हर एक गिरने वाले के सामने 10 से ज़्यादा शेयर मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स 650 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी 1%, निफ्टी भी 0.25%। तो एक बहुत बेहतरीन शुरुआत जिसको आप कह सकते हैं। आज सरवेन जी हमारे मेहमान हैं जो आपके सवालों के जवाब देंगे। सरवेन जी, नए वित्त वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक धमाकेदार शुरुआत हुई है। बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं नए वित्तीय वर्ष की। और आपके चैनल को भी और पूरी टीम को सारे अवार्ड्स जीतने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आई थिंक नए साल में भी हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। देखिए, थॉट अब यहाँ पे यही है कि लास्ट 2-3 दिन में बढ़िया खरीदारी हुई है। यूजुअली साल के एंड में जब आप देखते हैं एनएवीज का जहाँ रहता है, म्यूचुअल फंड्स एक्टिव रहते हैं लास्ट 2 दिन में, तो वहां आपको एक अच्छा मूव दिखा है। बट थॉट अभी भी यही देखिए कि जब मैं सारे इंडाइसेस देखता हूं तो एक निफ्टी ऑटो और निफ्टी मेटल को छोड़ दूं जो कि निफ्टी के साथ चल रहे हैं। काफी सारे लोगों ने, काफी सारे इंडाइसेस ने, चाहे वो निफ्टी मिड कैप हो, कंज्यूमर्स हो, एफएमसीजी हो या निफ्टी आईटी हो या बैंक निफ्टी खुद हो, ये अभी निफ्टी का कहीं साथ छोड़ रहे हैं। कारण मैं यही बोलूंगा कि निफ्टी जो अब अभी आज नया हाई मार दिया है, बैंक निफ्टी अभी अपने पिछले स्विंग हाई से दूर है। जो जो ऑल टाइम हाई है उससे तो दूर है, अपने पिछले स्विंग हाई से भी अभी तक लोअर हाई मारा है। तो नो डाउट आई थिंक अगर कुछ चेंज होना है तो यहीं से होगा। 22,550 का स्तर हम लेके चल रहे हैं साल के स्टार्ट से कि भाई वही एक क्रिटिकल लेवल है। उसके बियॉन्ड अगर आप बंद करते हैं तो कहीं समीकरण चेंज हो सकते हैं इस साल के। बट फिलहाल मुझे तो अभी यही लग रहा है कि एक 50 पॉइंट और इधर उधर आप ले लीजिए, क्योंकि वो पैटर्न साल के स्टार्ट से जो बन रहा था वो धीमे से स्लोपिंग है। थोड़ा लेवल थोड़े थोड़े 5-10 पॉइंट ऐड हो रहे हैं। तो 50-60 पॉइंट अगर आप उसमें और डाल दें और एक आप लेवल पकड़ के चलें कि भाई 22,550 और 22,600 के आसपास, और उसके ऊपर बंद जब तक नहीं आता है तब तक मेरा थॉट तो यही है कि भाई थोड़ा मुनाफा बांध के ड्राई पाउडर रखें। कारण मैंने लास्ट बार भी यही बोला था कि भाई अब यहाँ से और 7-8% इंडेक्स में बने, उतने आपके एफडी में भी बन जाएंगे। तो रिस्की एसेट लेके आप क्यों खड़े रहेंगे जब आपको रिस्क फ्री में भी एक एसबीआई की एफडी में भी आपको अच्छे खासे 7.5 पौने 8% के रिटर्न कहीं मिल जा रहे हैं। तो थॉट वही था कि रिस्क रिवॉर्ड बेसिस पे थोड़ा मुनाफा बांध लेने में समझदारी है मेरे हिसाब से। ओके, तो ये है बाजार की तस्वीर। इस समय 50 पॉइंट और ऊपर की क्लोजिंग अगर दे दे 550 की, 22,550 की निफ्टी, तो एक नए माहौल में पहुंच जाएगा। लेकिन चारों तरफ से अच्छी खबरें हैं। आज आप मेटल जो स्टॉक चलते हुए देख रहे हैं ना, उसका कारण है चीन। वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा आया वो कई महीनों बाद बहुत बढ़िया डेटा आया है, और तमाम एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि सरकार ने जो प्रयास किए हैं वो अब रंग लाते हुए दिख रहे हैं। तो इसीलिए मेटल स्टॉक्स में आज आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। निफ्टी मेटल हाई पे हाई लगा रहा है और सारे स्टॉक उसके तेज़ी के साथ कामकाज कर रहे हैं। चलिए सवाल जवाब शुरू करते हैं फटाफट। और हमारे साथ राकेश कुमार अरोड़ा दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अरोड़ा साहब बताइए सर। हाँ, नमस्कार सर जी जी। मेरे पास जेबी फार्मा है, केम फार्मा है 1649 का। ओके, और मैं इसको होल्ड करूं, 10 ही शेयर है वैसे तो मेरे पास, लेकिन क्या मैं इसको होल्ड कर लूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है? तो क्या आप मुझे इसमें सलाह दे सकते हैं? जी सरवेन जी, जेबी केमिकल्स 1674 अभी चल रहा है, 1649 में लिया है राकेश जी ने। क्या है, होल्ड करना चाहिए स्टॉक को? देखिए, अगर इन्होंने ताजा ताजा लिया है, मेरे को भी यही लग रहा है कि कहीं ताजा ताजा ही इन्होंने लिया है। आई थिंक इसका जो जनवरी महीने का जो बंद था, इसका फरवरी महीने का माफ कीजिएगा जो बंद था, वो मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा। वो सेटअप और वो जो कैंडल बनी थी वो एक काफी बेरिश कैंडल है मेरे हिसाब से। तो आई थिंक स्टॉक चॉइस अच्छा हो सकता है, बट टाइमिंग जो हमेशा मैं बोलता हूँ, पॉसिबली बहुत चला हुआ स्टॉक है। 550-600 रुपए से अर्लियर चला हुआ है, बट इस लेग में भी तकरीबन 750 के आसपास से चला हुआ है। तो मेरा मानना तो ये है कि भाई टाइम वाइज, और जैसे मैंने अभी बोला, थोड़ा यहाँ पे कॉस्ट के ऊपर स्टॉप लॉस रख लें अगर खड़े रहना चाहते हैं 1 से 15 दिन और। बट कॉस्ट के नीचे जाए तो निकल जाए, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, अगर लागत से नीचे जाए तो निकलने में ज़्यादा फायदा रहेगा। और ये आपके सामने लिखा हुआ 7 दिन, 14 दिन और 1 महीने में कितनी तेज़ी इसमें बनी हुई है। तो ये राय आपके लिए राकेश जी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। पंकज का राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। कहाँ, राजस्थान में कहाँ से? हिंडौन सिटी सर। हाँ, हिंडौन सिटी। हिंडौन सिटी से। क्या सवाल है आपका? सर एसबीआई का लिया है मैंने 738.60 पे। इसको क्या करना है, कितने दिन तक रख सकते हैं? 21 शेयर है। 21 शेयर 738 पर एसबीआई। सरवीन जी, एसबीआई तो रखना चाहिए कि नहीं?
अरे देखिए, टाइम अगर इनके पास है, अगर इनके पास 12 महीने प्लस का टाइम है तो बिल्कुल रख सकते हैं। बट अगर उससे कम का होराइजन लेके कहीं चल रहे हैं तो मेरे हिसाब से, जैसे मैंने बोला, ये साल शायद थोड़ी सी निराशा इनको मिल सकती है। तो अगर टाइम 12 महीने प्लस है तो खड़े रहें, अन्यथा मेरे हिसाब से उछालों में निकले। साल भर रुकेंगे क्या आप पंकज जी? सर हाँ सर, रुक सकता हूँ। तो साल भर रुकना है तो फिर बने रहिए, जी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला सवाल है मुंबई से बबलू का। बबलू जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रहा है। बताइए, क्या पहले तो बताइए क्या कामकाज करते हैं आप? मैं तो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड में हूँ और इसमें काम करता हूँ, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। हाँ हाँ। तो ये सवाल है कि महाराष्ट्र टेली जो है, इसमें मैंने एक्चुअली 90 का हिसाब से लिया था हाँ। और 300 शेयर है, थोड़ा एवरेज भी किया था। तो इसमें क्या पॉसिबिलिटीज है आगे? क्या इसका कोई फेट है कि नहीं है, या इसको सेल करके निकाल जाए? क्या थोड़ा एडवाइस चाहिए था। अभी तो थोड़ा नुकसान पे है। सरवेन जी, महाराष्ट्र टाटा टेली महाराष्ट्र जी सर्किट वाला स्टॉक है, ऊपर नीचे वाला। जी, वही है। और बहुत ज्यादा इसमें स्ट्रांग मेरे पास राय नहीं रहेगी इनके लिए, तो मैं इनसे माफी चाहूंगा कि मैं बहुत ज्यादा इनकी मदद नहीं कर पाऊंगा इसमें बबलू जी, जैसे ये वाले जो स्टॉक होते हैं ना, जो एक झटके में ऊपर चलते हैं फिर एक झटके से नीचे आते हैं, इसमें थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। है ना, 6 महीने में देखिए लगातार 22% नीचे ही आ गया, लगातार एक कमजोरी है। तो अभी आपके प्राइस से नीचे आज थोड़ा सा ऊपर है, तो अपने प्राइस के आसपास थोड़ा इस बात को ध्यान रखिए। दोबारा एक बार आइएगा, किसी और एनालिस्ट से हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन ऐसे स्टॉक जो ऊपर नीचे खाली सर्किट में चलते हैं, थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत होती है, खासतौर इस तरह के बाज़ारों में। ठीक है सर, अगला सवाल है गोविंद जी का, वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोविंद जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नीरज भाई। जी भाई, आपको मैं आवाज अड्डा में बहुत मतलब ध्यान से सुनता हूँ। पहले उसकी बधाई ले लें, फिर ये स्टॉक का जवाब। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाँ हाँ, ये मेरे पास IDFC फर्स्ट बैंक है और ये 100 रुपए तक लगभग गया था, अब ये डाउन हो गया है। तो किसी ने आपके यहाँ एडवाइस की थी 78 का स्टॉप लॉस लगाइएगा, तो क्या मैं स्टॉप लॉस के नीचे जा रहा है बेच दूं? आपने लगाया क्यों नहीं? है मेरा, बस देखता रह गया, कुछ तबीयत खराब है, ऐसे ही था। क्या करना चाहिए आज बताइए, अब तो पढ़ाई हुआ है। जी ओके सरवेन जी, किसी कारणवश नहीं लगा पाया स्टॉप लॉस, 78 से वो आ गया नीचे। IDFC जी फर्स्ट बैंक, जी। क्या करें गोविंद जी? देखिए, थॉट तो यही रहेगा कि अपने लंबी अवधि के एवरेजेस तोड़ चुका है और जैसे बोले थे चल नहीं पा रहा है, क्योंकि देखिए पेरेंट ही नहीं चल पा रहा है। बैंक निफ्टी ही कहीं, और फाइनेंशियल्स, जो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का भी इंडेक्स है और बैंक निफ्टी, दोनों लार्जर इंडेक्सेस को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। इसलिए सेक्टर में थोड़ा प्रेशर बना रहेगा। इक्का दुक्का नाम परफॉर्म कर सकते हैं, बट बाय एंड लार्ज आप देखेंगे कि प्रेशर बना रहेगा। मेरी राय तो ये रहेगी कि भाई उछालों में निकलें। अगर लकी रहे तो शायद उछाल में इनको 80-82 के भाव मिल जाए, तकरीबन स्टॉप लॉस के आसपास इनके। तो मेरे हिसाब से इनको 80-82 के बाउंस में निकलना चाहिए। 80 की तरफ आए तो एक बार निकल जाए। कितने समय तक इसमें आप रुक सकते हैं गोविंद जी? किराया है, अगर कहेंगे तो मैं आज ही निकाल दूंगा। नहीं नहीं तो आज कैसे निकाल, आज तो नुकसान है। वो कह रहे हैं कि जब उसके करीब पहुंचेगा तब। नहीं, मान लो रुकना पड़े तो कितने समय तक रुक सकते हैं आप? रुकने के लिए करीब मैं साल भर से तो वेट कर ही रहा हूँ। 100 रुपए तक गया, मुझे निकालना चाहिए था, मगर मैंने सोचा कुछ और बढ़ेगा। ये छोटा बैंक है, अच्छा बैंक है। सरवेन जी, क्या साल भर रुके तो कुछ हो सकता है इसमें? नहीं, 12 से 18 महीने देंगे तो डेफिनेटली। देखिए, 100 से लेके 96 25% का पेन ये झेल चुके हैं। और यूजुअली हम कहते हैं कि भाई 25-30% साल के लिए 35% का कोई चीज गिर गई तो उस साल का तो जूस पूरा निकल गया। अगर आप इसको, जैसे अभी इन्होंने राइटली बोला, अगर ऊपर बेच लेते थे तो आज शायद लेने की बात कर रहे होते थे। देखिए थॉट प्रोसेस देखिए, ऊपर बेचा होता तो आज ले, और अभी क्योंकि बेचे नहीं है इसलिए सोच रहे हैं कि क्या करें। तो 12-18 महीने अगर इनके पास हैं तो बने रहे। 100-110 के लेवल फिर एक बार पॉसिबली छुएगा तो इनके थोड़े पैसे बन जाएंगे। बट उस केस में इनको नीचे ड्रॉडाउन पकड़ने पड़ेंगे और इनको समझना पड़ेगा कि भाई 65-66 भी गया तो मैं डरूंगा नहीं। ओके, तो फिर ये गोविंद जी फिर वेट करिए थोड़ा, अगर आप रुक सकते हैं 12-18 महीने। अदरवाइज फिर आप स्टॉप लॉस ध्यान रखिए और उछालों में निकलने की कोशिश करिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं पृथ्वी सिंह गाजीपुर से। आज तो सब अगल बगल का ही मामला है, वाराणसी फिर गाजीपुर। बताइए सिंह साहब। नमस्ते सर। जी जी, SJVN है मेरे पास। क्या है आपके पास? हेलो। SJVN? जी जी, SJVN।
1500 शेयर है 124 के रेट पे। कब खरीदा? ये सर अभी थोड़े दिन पहले ही खरीदा था। थोड़े दिन पहले खरीदा है और एकदम भाव टू भाव चल रहा है। सरवेन जी कितने समय तक रुकोगे पृथ्वी? 6 महीने सर। 6 महीने में क्या होगा सरवेन जी? देखिए 6 महीने के हिसाब से अगर मुझे पूछते हैं तो ये पहले ये समझ लें कि बड़ा इसका फ्लोट बहुत कम है, 80-82% तो सरकार के पास ही है और इसका फ्री फ्लोट बहुत कम है। और अब मेरा थॉट तो यही रहेगा इनके लिए कि भाई अगर 6 महीने का होराइजन है तो फिर तो उछालों में निकलें, क्योंकि अपने ये ऑलरेडी एक डार्लिंग स्टॉक रहा है। इनको ये समझना बहुत जरूरी है कि स्टॉक 25 रुपए से चला है, इनफैक्ट उसके नीचे से चला है, बट तकरीबन 25-30 रुपए से स्टॉक चला हुआ है, 4-5 गुना हुआ था ऊपर में, और हाई भी बहुत दूर है अभी इसका इस साल का। तो 170 का हाई मार के भी आया है, तो उनको लगा होगा शायद करेक्शन हो रहा है मैं ले लूं, बट ये एक धोखा रहता है कई बार। ये डार्लिंग स्टॉक है, इसमें ऊपर के भाव से हर जगह से लोग फंसे हुए हैं, इसमें ऊपर से सेलिंग आती रहेगी। और इसमें जो बेरिश गैप इसने जो बनाया है, जो इसका एक बेरिश गैप बना था 140 के आसपास, आई थिंक वो इसके लिए जो है बड़ा क्रिटिकल है। और जब तक वो गैप नहीं बढ़ता तब तक 136 वाला गैप नहीं बढ़ता तब तक मुझे नहीं लगता कि इसमें नई तेजी आएगी। तो उछालों में निकलने की कोशिश करें। ओके, उछाल में निकल जाइए। पंकज जोशी के सवाल लेते हैं। इन्होंने लिखा है कि 4000 शेयर पर उज्जीवन गए हैं 45 रुपये। दिखाई दे रहा है उज्जीवन क्या चल रहा है इस समय? एवरेज करें क्या करेक्शन में? उज्जीवन 45 रुपये वाला। अरे ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक दिखाओ। क्या सरवेन जी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पे क्या राय है आपकी? देखिए राय तो अब यही है कि इस साल का तो जो निकलना था 60-65 वाला, अगर 45 हो गया है तो तकरीबन 25% यहाँ ऑलरेडी गिरावट हो चुकी। तो अब नया यहाँ से समीकरण बेचने का या निकलने का तो नहीं बनेगा। अब किसी के पास है तो मेरे हिसाब से फिलहाल जैसे मैंने भी बोला बने रहें और उछालों में निकलने की कोशिश करें। इमीडिएटली इतना गिरा है तो एक उछाल आएगा जो उसको तकरीबन 48-50 की तरफ लेके जाएगा। तो 50-51 रुपए के आसपास अगर कहीं मिलता है तो मेरे हिसाब से तो एक बार निकलना चाहिए, क्योंकि पीछे के क्वार्टरली मंथली पैटर्न इसके खराब बने हुए हैं। क्वार्टरली इनफैक्ट काफी बेरिश पैटर्न मुझे लग रहा है। तो नेक्स्ट 3-6 महीने ये स्टॉक प्रेशर में रहेगा स्टॉक। तीर्थदास ने एनबीसीसी ले रखे हैं जी 46 रुपए पे जी अभी तो बहुत भाग गया है जी। प्रॉफिट ले लें? नहीं, बहुत बढ़िया ट्रेड है इनका और खड़े रहे ये भी एक अच्छी बात है। भाव तो इनको ऊपर में फरवरी में बहुत अच्छे मिल रहे थे जब 170-72 के आसपास गया था, तो पॉसिबली वो राइट एरियाज थे। बट थॉट यही रहेगा कि उछालों में, मेरी राय तो यही रहेगी कि उछालों में थोड़ा मुनाफा बांधे। आधा क्या 1/3 भी बेचेंगे, अभी भी 1/3 बेचेंगे तो इनका बाकी सारा कुछ फ्री हो जाएगा। तो मेरी राय रहेगी उछालों में 1/3 बुक कर लें और बाकी स्टॉक इनका पूरा फ्री हो जाएगा। ये स्थिति बन रही है एनबीसीसी के लिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सुनील विशाखापट्टनम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। I bought Polyplex 2,276 shares at the rate of 880 rupees. ओके, So average or exit? एवरेज और एग्जिट, व्हाट टाइम फ्रेम डू यू लुकिंग एट? 6 to 12 months. 6 to 12 मंथ। सरवेन जी 6 से 12 महीने। पॉलीप्लेक्स 880 में खरीदा इन्होंने। जी देखिए थॉट यहाँ पे भी वही है। पॉसिबली अगर ये अभी आए हैं, अगर पहले आए हैं तो इनको तो बहुत अच्छे भाव मिले थे, नहीं बेचा इन्होंने। मैं तो मान के यही चल रहा हूँ किसी गिरावट में इन्होंने लिया है, ये सोच के कि काफी अच्छी गिरावट पीछे हो गई है। तो थॉट तो सही है कि भाई काफी ओवरसोल्ड स्टॉक है ये, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, काफी ज्यादा ओवरसोल्ड स्टॉक है। और थॉट यहाँ पे मेरा भी यही रहेगा इनके लिए कि भाई फिलहाल बने रहे। काफी ओवरसोल्ड है तो बने रहे और बहुत क्लियर अभी रिवर्सल के पैटर्न तो नहीं बने हैं, बट बने रहे। आई थिंक इनका भाव आएगा उस समय, चाहे तो एक बार दोबारा राय लें। एंड इन द मीन टाइम अगर लगाना चाहें तो एक 800 रुपए के नीचे 798 पे एक स्टॉप लॉस भी लगा के रखें अगर रख सकते हैं तो। बट फिलहाल होल्ड और एक 15-20 दिन के बाद रिव्यू। ओके, अभी होल्ड करिए, 15-20 दिन बाद रिव्यू करिएगा इसको। यू कैन आस्क क्वेश्चन अगेन ऑन आवर चैनल। सरवेन जी मेटल में बड़ी तेजी है, हिंदुस्तान कॉपर और एनएमडीसी, क्या पसंद है? देखिए एक समय पे दोनों ही पसंद थे, बट अगर अभी यहाँ से चूज करना पड़ा तो मुझे लगता है कि फिलहाल मैं एनएमडीसी के साथ जाऊंगा। और कारण यही है कि भाई एक अच्छा करेक्शन उसके लंबे अवधि के एवरेजेस के आसपास, पूरा तो नहीं आया, 180 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स बने हुए हैं और ऊपर से काफी बढ़िया करेक्शन यहाँ पे आया हुआ है। तो आई थिंक अगर फिलहाल के लिए चुनना पड़ा तो एनएमडीसी। नेक्स्ट 15 दिन के लिए अगर आप उसको चलें तो मान के चलें तो मुझे लगता है कि 225-240 के स्तर यहाँ पे ऊपर में आ सकते हैं। और अगर कोई
ऐसा कोई व्यू बना के करना चाहता है काम, तो आई थिंक 200 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। ओके सरवीन जी, सोना गोल्ड का चार्ट देखिए जरा, गोल्ड का। जी जी धनतेरस के दिन क्या भाव होगा? सर, हम तो गोल्ड के लॉन्ग टर्म बुल हैं और 2.5-3 साल से चैनलों पे आपके बोल रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट कुछ अभी आई थिंक लास्ट मैंने ट्वीट भी किया था कि गोल्ड में एसआईपी करें फिर बाद में धन्यवाद दे। तो थॉट वही रहेगा कि गोल्ड में एसआईपी करते रहें और बाद में हमको धन्यवाद जरूर देंगे आप। मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स लग रहे हैं, तो अभी क्या है उन एरियाज के आसपास ही है, बट मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स हैं जो हमने एंटिसिपेट किए हुए हैं। 1600-1700 जब गोल्ड चलता था तब से हम ये बोल रहे हैं। इनफैक्ट उसके नीचे से बोल रहे हैं, बट 1600-1700 से बहुत स्ट्रांगली बोल रहे हैं कि भाई नए हाई बनेंगे, तो वो बन गए। अब जब नए हाई बन के ब्रेकआउट हुआ है और अगर ये सस्टेन कर गया, और ये मान के चलिए कि 20 सालों में जब सारे मार्केट चले हैं और गोल्ड ने भी वो अपना हाई 2000 वाला अभी तक उतना क्रॉस नहीं किया है और उसी के आसपास चल रहा है, और बाकी सब चीज 3 गुना 4 गुना, सारे बड़े बड़े इंडाइसेस वहां से 3 गुना 4 गुना हमारे केस में देखेंगे तो उससे भी कहीं ज्यादा हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं। तो गोल्ड का परफॉर्म करने का टाइम आ गया है और पॉसिबली नेक्स्ट 2 से 3 साल गोल्ड के हैं। ये मैंने 1 साल पहले बोला था, तो मान के चलिए कि अभी भी 1 से 2 साल गोल्ड के और बाकी हैं जिसमें काफी अच्छे पैसे बन सकते हैं। अभी जो भाव है ना, जीएसटी जोड़ दो 70 से ऊपर निकल जाएगा, है ना? अब ये देखिए ये सवाल तो सुनो पहले पूरा जी। मैंने कहा धनतेरस में क्या भाव होगा, तो आप बता रहे हो कि बुलिश हो। तो अभी कितना $2200 चल रहा है जी। और कितने जाएगा? $2500 हो जाएगा। देखिए जिस तरह का ये रेंज ब्रेकआउट है तो $2500 पे तो मैं नहीं रुकूंगा। अगर मुझे देखिए धनतेरस, अब टाइम मालूम, टाइम से अगर टारगेट निकाल पाते हम लोग सब लोग तो बहुत बड़ी बात होती। हम तो अब तक कहीं और ही होते हैं, बट टाइम क्या है हमेशा, क्योंकि वही एक कैच है, इसीलिए आदमी थोड़ा सा संभला रहता है, डरा रहता है, प्रोबेबिलिटीज में बात करता है। हम प्रोबेबिलिटी एनालिस्ट हैं। अगर आप मुझे पूछेंगे तो मुझे लगता है कि धनतेरस तक $3000 चला जाएगा, इसकी 70% प्रोबेबिलिटी है। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन कर गया तो अगला 1-2 महीना बड़ा क्रिटिकल है। ये ब्रेकआउट सस्टेन किया तो 3000 पार, अब की बार 3000 पार, अब की बार 3000 पार, तो अब की बार 1 लाख पार, है ना? ये भी जोड़ लो साथ में आप लोग जी। गोल्ड में जबरदस्त तेजी भाई। और ज्वेलरी खरीदना चाहिए कि बार या पेपर गोल्ड जो लोग रखे हैं? देखिए जिसको जो सूट करे, ये कैसा प्रेशर हो घर से। जी, जिसको जो सूट करे। आई थिंक सोना बस आपको होना चाहिए आपके पास, किसी भी फॉर्म में आप ले लें। 10% आपके पोर्टफोलियो का, 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो एटलीस्ट शुड बी गोल्ड। बिल्कुल, और इस पे एक खास चर्चा भी आप अभी 11:30 बजे देखिएगा मनीषा जी के साथ। लेकिन चलिए वापस लौटते इक्विटी पे। विभू जी जुड़ रहे हैं पटना से। विभू जी नमस्कार। जी नमस्कार। विभू जी, एक पिक्चर आई है पटना शुक्ला, देखी आपने? नहीं, हम नहीं देखे। नहीं देखी? अरे महाराज देखो, बहुत अच्छी पिक्चर है वो। खैर चलो बताओ, सवाल बताओ क्या है आज आपका? सोनाटा सॉफ्टवेयर था 100। जी बताओ सरवन जी, 100 शेयर ले रखे हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर के, क्या करेंगे? देखिए आईटी इंडेक्स में भी हमने चर्चा की थी कि आईटी इंडेक्स में डेफिनेटली डिसाइसिवली प्रेशर्स हैं, और सोनाटा का जो लास्ट मंथ का क्लोज बना है ये कोई बहुत अच्छा नहीं है। मंथली में ऑलमोस्ट एक बेरिश इनगल्फिंग जैसा सेटअप बना हुआ है, जिसको हम एक बेरिश कैंडल मानेंगे मंथली क्लोज में, और 5-6 महीनों के बाद ये नेगेटिव क्लोज आया था, तो 1 से 3 महीना अंडर परफॉर्म करेगा, ऐसा मेरा मानना है। और मेरी राय तो रहेगी कि अभी मुनाफे पे है तो या तो कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा ले, और मैक्सिमम मैं इनको बोलूंगा अगर खड़े रहने की टाइमलाइन है तो 1 से 15 दिन, 1 to 15 वर्किंग डेज अगर खड़े रहना चाहें तो खड़े रहें, कॉस्ट के ऊपर स्टॉप लॉस जरूर रखें, अन्यथा जो भी रैली आए उसमें मुनाफा बांधने की कोशिश करें। कॉस्ट पे स्टॉप लॉस, प्रॉफिट के निकलने का। कल्पेश शाह हमारे साथ गुजरात से जुड़ रहे हैं, अहमदाबाद से। कल्पेश जी नमस्कार। नमस्कार। बताइए सर। मेरे पास BHEL के 2000 शेयर है 60 रुपीज की एवरेज के, और BSC है 350 रुपए की एवरेज से 100 शेयर। अभी भी 2-3 साल खड़ा रह सकता हूँ, तो क्या करूँ? सर जी क्या करें? 60 रुपए पे लिए हैं BHEL। देखिए थॉट मेरा यही रहेगा कि भाई काफी डीप इन द मनी है, तो इसमें 2 ऑप्शन है इनके पास कि भाई अगर एक, और इनमें भी करेक्शन आए नहीं, तो अगर एक 25-30% का ड्रॉडाउन इस साल में इन दोनों स्टॉक में हजम कर सकते हैं और इनको तकलीफ नहीं है और 12-18 महीने से प्लस का होराइजन है, तो आई थिंक दोनों जगहों पे बने रह सकते हैं।
मेरी राय तो ये रहेगी भेल के केस में स्पेशली हमारा तो डार्लिंग स्टॉक था नीचे के लेवल्स पे, अब बहुत चल गया है, हमारे टारगेट तो आ गए, ऐसा लग रहा है कि ब्रेकआउट भी हो जाएंगे, तो बने रहें दोनों में। कंडीशन यही है कि 18 महीने प्लस का व्यू और 25% ड्रॉडाउन पचाने को है रेडी। पेश जी रुकेंगे 1.5-2 साल और? हाँ रुकेंगे। और मान लो 260 में भी चल रही है, 2600 चल रहा है, मान लो 2000 आ गया तो कोई डर तो नहीं लगेगा? नहीं कोई डर नहीं लगेगा। तो रुकिए फिर वैसे भी दोनों 5 में। साल से तो खड़े ही है, 4-5 साल से। अरे फिर क्या सर, पैसा ही बन गया आपका, 60 रुपये वाला 250 हो गया और चलेगा भी ये, लेकिन आपको रुकना पड़ेगा। और ये भी एक लर्निंग है, देखिए कि कल्पेश जी इतने समय तक रुके तो मोटा पैसा बना, और फिर अब चूंकि इतना डीप इन द मनी हो गया कि 10-20% मान लो गिर भी जाता तो कोई बहुत डर की बात नहीं है, होल्ड करेंगे तो और ज़्यादा पैसा बनेगा। तो ये है कहानी दोनों स्टॉक्स की, BSE और BHEL की। चलिए अगला सवाल लेते हैं। कन्हैया सिंह नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बताइए सिंह साहब। नमस्कार सर। जी नमस्कार। मैंने LG इक्विपमेंट लिया था सर 584 पे, ओके। 713 तक गया तो मैं तो प्रॉफिट बुक नहीं किया। बेसिकली मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या करना चाहिए? 100 शेयर है, इसमें बने रहें या फिर इसको निकाल दें? लॉन्ग टर्म के लिए लिया ना आपने? जी मैंने मतलब 2 साल तक रुक सकता हूँ इसमें, 2-3 साल तक आराम से। 2-3 साल आराम से रुक सकते हैं। LG इक्विपमेंट में गया भी था काफ़ी ऊपर, लेकिन अभी फिर आ गया नीचे, लेकिन अभी भी इनके प्राइस से ऊपर ही है, 20 रुपये। सरवेन जी LG इक्विपमेंट देखिए काफी चल गया है, मेरे हिसाब से तो बहुत चल गया है, बहुत स्ट्रॉन्ग मेरी यहाँ पे राय नहीं है, बट मुझे लग तो रहा है शॉर्ट टू मीडियम टर्म देख के कि थॉट वही है कि गए महीने के क्लोज जहाँ जहाँ थोड़े बेरिश आए हैं उनमें से ये भी है। तो मेरी राय तो रहेगी कि यहाँ से निकलें, उछालों में निकलें, अभी निकलें, या 584 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें। आइदर केस में नेक्स्ट 1 से 15 दिन से ज्यादा ना खड़े रहें और निकलने की कोशिश करें। ओके, ज़्यादा देर रुकने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा प्रॉफिट में थोड़ा निकल जाइए इसमें से। LG इक्विपमेंट स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी रन पे है। दर्शन यवतमाल महाराष्ट्र। दर्शन जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताओ सर क्या सवाल है? सर मेरे पास NBCC के है 2000 शेयर्स @115 के रेट से। क्या करना चाहते हो? NBC लॉन्ग टर्म रखना है, लॉन्ग टर्म की। लॉन्ग टर्म मतलब कितने दिन, साल, महीना? 2 साल 5 2-3 साल 2-4 साल। 2-4 सोच लो, 2 और 4 में बहुत फर्क है। हाँ लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म, रियल लॉन्ग टर्म है सरवेन जी, कोई टेंशन नहीं है जी। NBCC देखिए पीछे का बहुत कंसेंसस, पहले का एक बहुत कंसेंसस ट्रेड रहा, फिर बहुत 2-3-4 साल अंडर परफॉर्म किया, बहुत नीचे गया, वापस से डार्लिंग हो गया है। तो भाई कंसेंसस स्टॉक है, इसमें कोई डाउट नहीं, चल रहा है बढ़िया। अभी थॉट इसकी बात यही हुई थी कि भाई पीछे से करेक्शन बढ़िया आ चुका है ऑलरेडी, तो उछालों में अगर लंबा होराइजन है तो खड़े रहें, और अभी जो करंट लो लगाया था उसके ऊपर कहीं स्टॉप लॉस भी रखें, 100 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें, और बहुत लंबा होराइजन की बात कर रहे हैं तो ट्रेड में बने रहें। बट थॉट यही है कि टाइम पे पैसा लेते रहना भी बाजार से जरूरी है, इनको ये समझना जरूरी है। तो मेरी राय मानेंगे तो उछालों में अगर 140-45 के आसपास पहुंचता है तो थोड़ा मुनाफा लेने में भी कोई बुराई नहीं। ओके, थोड़ा मुनाफा में कोई बुराई नहीं है, और जब नीचे आए तो फिर इसमें एंट्री कर सकते हैं अगर आपको ये शेयर बहुत पसंद है तो। सर ये DLF खरीदेंगे आप क्या? इस भाव से तो नहीं, स्टॉक बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे मैंने बोला ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगी थी 2-2.5 साल पहले सब, और बहुत अब ज्यादा चल चुके हैं। तो थॉट यही है कि भाई वापस ये सेक्टर डार्लिंग हो गया है, और कंसेंसस और डार्लिंग से ओवरबॉट सिचुएशन, जहां अभी करंट ओवरबॉट सिचुएशन है उस इंडेक्स में, इस स्टॉक में, ऐसी जगहों से कोशिश करते हैं कि थोड़ी दूरी बना के रखें, क्योंकि यहाँ पे निराशाएं प्रोबेबिलिटी वाइज बहुत 100 में से 70 टाइम आप 80 टाइम आप निराश होंगे। जब आप कंसेंसस और ओवरबॉट बाय करेंगे तो निराशा ही हाथ लगती है। ओके, DLF पे ये राय बन रही है यहाँ पे सरवेन जी की। सरवेन जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। स्टॉक में सॉलिड रैली नए वित्त वर्ष की शुरुआत से ही बनी हुई है, बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग रैली अभी तक बनी हुई है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।